दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग सिद्धांत का परिचय। ठीक है, जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। उसके बाद सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार वेगनर ने क्या कहा है। फिर हम लोग बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की, क्या प्रमाण मिला है कि महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो रहा है। ठीक है, मतलब कि खिसक रहा है, ठीक है, दूर हो रहा है। फिर हम आगे बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के कारण के बारे में। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के क्या कारण हैं, मतलब क्या कारण है कि प्लेट जो है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग परिचय। देखिए, ये मतलब कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा परिचय, किसने दिया था, ठीक है, कब दिया था, ये परिचय हुआ। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 1912 में। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीप पहले एक विशाल महाद्वीप पैंजिया के रूप में थे। ठीक है, जो बाद में टूट करके आज के महाद्वीपों में विभाजित हो गया और अब भी धीरे धीरे अपनी स्थिति जो है बदल रहा है। मतलब इस सिद्धांत को किसने दिया है? अल्फ्रेड वैगनर ने। इसीलिए इस सिद्धांत को वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है इन कहना है इसका सिद्धांत का कि जो पहले यानी कि अभी तक टोटल कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। और ये सातों महाद्वीप बनने से पहले जब पृथ्वी था, मतलब कि शुरू में, तो उस समय पृथ्वी जो है उसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप था। ठीक है, ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है और इसमें केवल एक ही महाद्वीप था। मतलब कि जितने भी सातों महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, एक जगह थे और इसी का नाम था पैंजिया। ठीक है, इसका नाम था पैंजिया। अभी मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, अभी मैं परिचय से बता रहा हूँ आपको। इसका नाम था पैंजिया। ठीक है, जो महाद्वीप था। और जो महासागर था, ठीक है, आपने अभी देखा है महाद्वीप है और महासागर है। तो महाद्वीप पहले एक ही था पैंजिया, और महासागर भी एक ही था। उसका नाम था महासागर का पैंथालासा। ठीक है, महासागर था पैंथालासा और जो द्वीप महाद्वीप था पैंजिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका सिद्धांत क्या है। परिचय हमने समझ लिया, अब सिद्धांत देखिए। वैगनर ने कहा कि पृथ्वी की बाहरी कठोर परत यानी कि जो क्रस्ट है, एक ठोस टुकड़े की तरह नहीं है, बल्कि यह कई अलग अलग भागों में बटी हुई है जो धीरे धीरे स्थानांतरित होती रहती है। मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि 3 लेयर से बना होता है पृथ्वी। ठीक है, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद बीच में होता है मेंटल और फिर उसके बाद होता है कोर सबसे बीच में। ठीक है, तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत है, ये प्लेट के जैसा होती है, ये घसकते रहती है। ठीक है, ये वैगनर का कहना है। ठीक है, और मेंटल जो है एक जगह पे रहता है। अभी मैं और आगे आपको बताऊंगा, पहले ये समझिए। अब मुख्य बिंदु इसका क्या है? देखिए, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इसको पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मतलब कि 250 मिलियन वर्ष पहले एक एक ही महाद्वीप था पूरे पृथ्वी में, उसका नाम था पैंजिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पैंजिया है, कुछ इस तरह से था। ठीक है, शुरू में 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जब बना था। ठीक है, मतलब पृथ्वी बनने के बाद पूरे पृथ्वी में सिर्फ एक ही महाद्वीप था, सबसे बड़ा, उसका नाम था पैंजिया। और ये भी याद रखिएगा, महासागर जो था उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, अब देखिए, ये 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। अब 150 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, यानी कि उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ
कि ये धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगा। जो महाद्वीप था वो धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगा। एक हो गया गोंडवाना और एक का नाम दिया गया लॉरेशिया। ठीक है, तो जो 150 मिलियन वर्ष जो महाद्वीप है, 150 मिलियन वर्ष पहले वो दो भाग में बंटने लगा। ठीक है, गोंडवाना और लॉरेशिया। अब देखिए, जो फिर यहाँ 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, यानी कि इसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी का जो दो भाग में बटा था यहाँ पर, वो धीरे धीरे यहाँ पर टोटल जो है 6-7 भागों में बंटने लगा। मतलब अलग अलग जो है महाद्वीप में यहाँ पर बंटने लगा। ठीक है, सब देख रहे हैं, सब दूर धीरे धीरे हो जा रहा है। ठीक है, सब धीरे धीरे दूर होते दिख रहा है। तो इस तरह से जो है 100 मिलियन वर्ष पहले कुछ इस तरह का बना। उसके बाद फाइनली अभी जो है वो कुछ इस तरह का हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, इंडिया है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। ठीक है, टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, अभी वर्तमान में। तो ये इस तरह से जो है हमारा महाद्वीप बना है। ये वेगनर के सिद्धांत का कहना है। ठीक है, ये वेगनर का कहना है, इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया है। ठीक है, पूरे सिद्धांत को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे जानते हैं। देखिए, समय के साथ जो है पेंजिया दो भाग में बट गया, लॉरेशिया और एक गोंडवाना। लॉरेशिया में जो उत्तरी भाग है, जिसमें कि आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं गोंडवाना में दक्षिणी भाग है, गोंडवाना, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। अभी जो गोंडवाना था वो ऐसे था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रखते हैं इस तरह से है। तो गोंडवाना नीचे है और लॉरेशिया ऊपर है। गोंडवाना का भाग आप लोग देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका है, यहाँ पर सॉरी साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। उसी तरह से जो लॉरेशिया वाला भाग है उसमें नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। ठीक है, इंडिया पहले यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर वो धीरे धीरे ऐसे 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 करते यहाँ पर गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो यहाँ अफ्रीका से कट करके ये धीरे धीरे यहाँ पर गया है। ठीक है, आज का फाइनली देख रहे हैं इंडिया आज यहाँ पर है। ठीक है, पहले यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से खिसकते खिसकते वो इंडिया जो है एशिया में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये महाद्वीप समय के साथ साथ अलग दिशाओं में विस्थापित होते गए, जिससे कि आज के महाद्वीप बने। आज भी महाद्वीप हर साल कुछ सेंटीमीटर की गति से खिसक ही रहे हैं। ठीक है, अभी भी महाद्वीप में गति है और जो है खिसक रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और अभी एक 8वां महाद्वीप भी बनने वाला है। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में आपको आगे ही बताऊंगा। अभी वेगनर के सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण क्या क्या मिला है, मतलब कि वेगनर के पास क्या क्या प्रूफ है कि महाद्वीप जो है खिसक रहे हैं। देखिए, वेगनर ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई प्रमाण दिए हैं, जैसे भौगोलिक प्रमाण है, यानी जियोग्राफिकल एविडेंस है। ठीक है, इसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों की आकृति जो है आपस में मेल खाती है, जिससे लगता है कि वे कभी जो है जुड़े हुए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो तट हैं वो आपस में मेल खाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है। आपको लग रहा है ये बीच में, ठीक है, बीच में जो है ये आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मिला हुआ था पहले। ठीक है, पहले यहाँ पर मिला हुआ था, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब देखा गया है नक्शा बना करके कि जो है आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये हुआ भौगोलिक प्रमाण। अब जीवाश्म प्रमाण क्या है, देखिए, विभिन्न महाद्वीपों जैसे कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका पर एक जैसे प्राचीन जीवों और पौधों के जीवाश्म पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वे कभी जो है जुड़े हुए थे। अब देखिए, इसी इमेज में फिर से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो अफ्रीका और जो ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो एक ही प्रकार के जीव सब पर पाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों में एक ही प्रकार के जीव पाए जाएंगे। जब ये अलग होगा, यहाँ पर अलग हुआ है, तभी वही जीव है दोनों पर। ठीक है, तो ये दोनों
पर जो जीव हैं वो एक ही प्रकार के जीव मिले हैं, तो इसके वजह से इसको प्रमाण में शामिल किया गया है कि मतलब कि अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका है उसमें एक ही प्रकार के जीव के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं भूवैज्ञानिक प्रमाण क्या मिला है। देखिए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानें जो है समान प्रकार की हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे कभी एक साथ थे। इसी तरह से जलवायु प्रमाण मिला है। अंटार्कटिका, भारत और अफ्रीका में पुराने समय के हिमानी यानी कि जो ग्लेशियल थे वो अवशेष पाए गए हैं, जबकि वर्तमान में यहाँ की जलवायु भिन्न है। तो ये प्रमाण मिले हैं और इसके कारण क्या थे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के। देखिए, वैगनर ने यह नहीं बताया कि महाद्वीप जो है क्यों खिसकते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसका उत्तर दिया है। ठीक है, क्या उत्तर दिया है? देखिए, पहला तो है समुद्री भूमि प्रसार। महासागरों के नीचे नई चट्टानें बनती हैं, जिससे महाद्वीप धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। ठीक है, महासागर के नीचे जो है नई चट्टानें बनती हैं, जिसके कारण वो अलग अलग होते जाते हैं। फिर अगला है ग्रहों के अंदरूनी भाग में संवहन धाराएं, मतलब कि कॉन्वेक्शन करेंट्स। देखिए, ग्रह जो है उसकी अंदरूनी भाग यानी कि हमारे पृथ्वी का अंदरूनी भाग कौन सा है? ऊपरी भाग तो क्रस्ट है। इसको जब पृथ्वी को ऐसे फाड़ेंगे, मतलब कि जो है इमेज में कट करके ऐसे देखेंगे तो 3 परत मिलेगा आपको। सबसे ऊपर मिलेगा क्रस्ट, उसके बाद मिलेगा मेंटल, उसके बाद मिलेगा कोर। ठीक है, तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे बाहरी परत है। उसके बाद बीच में आता है मेंटल और उसके बाद जो है क्रोड आता है। ठीक है, कोर। तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी है और मेंटल और कोर अंदरूनी भाग है ग्रह का। ठीक है, पृथ्वी का। तो ग्रह के जो यहाँ इनका कहना यही है कि ग्रहों के अंदरूनी भाग में संवहन धाराएं, मतलब कि पृथ्वी का जो मेंटल है उसमें गर्म लावा घूमता रहता है। यहाँ पर जो है गर्म लावा घूमता रहता है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट हिलती है। जिससे देखिए, अब मान लीजिए ऊपर कोई ठोस है। ठीक है, ऊपर जो है एक ठोस परत है, ऐसे ठोस महाद्वीप है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, द्रव भरा हुआ है। तो अब ये तो ऊपर वाला तो इधर उधर हिलेगा ना, तो अब ऊपर वाला खिसकेगा तो क्या होगा, इसमें गति आएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो है खिसक रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं हम लोग आधुनिक विज्ञान और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है। देखिए, वेगनर के समय में उनके सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वेगनर यह नहीं बता पाए कि महाद्वीप क्यों हिलते हैं। बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने उनकी बात को सही साबित किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी की सतह जो है टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई है और ये प्लेटें मेंटल की संवहन धाराओं के कारण हिलती है। ठीक है, प्लेटों की गति से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण होते हैं। अब इसके बाद वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो पृथ्वी की गतिशीलता को समझाने वाला पहला बड़ा वैज्ञानिक विचार था और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने इसे और अधिक मजबूत बनाया है। आज हम सैटेलाइट और जो वैज्ञानिक उपकरण हैं यह देख सकते हैं, मतलब कि जो सैटेलाइट्स वगैरह से या फिर जितने भी उपकरण हैं उससे हम देख सकते हैं कि महाद्वीप धीरे धीरे अब खिसक रहे हैं, जिससे भविष्य में भी पृथ्वी की सतह में बदलाव आते रहेंगे। ठीक है, तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत।